हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर तक एनसीईआरटी की 7.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated. If no digit is repeated, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड। तो बच्चों यूजिंग दिस 6 डिजिट्स हमारे पास गिवन है कि ये 6 डिजिट्स आपको 6 नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 6 एंड 7। तो इन नंबर्स को यूज करके, इन 6 नंबर्स को यूज करके हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। तो हम जानते हैं इवन नंबर ऑलवेज एंड्स विद आइदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8। तो जो भी इवन नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 या 6 या 8। देख लीजिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8, 12 14 16 18 20। इनके जो लास्ट डिजिट्स हैं वो इनमें से कोई एक नंबर है। लेकिन हमारे पास बोला गया है कि सिर्फ इन 6 नंबर्स को यूज करके आपने जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं वो तैयार करने हैं, वो बताने हैं कितने हैं। तो देखिए हम जानते हैं इवन नंबर एंड्स विद इवन नंबर जो होगा उसका एंड डिजिट इनमें से कोई एक होगा। लेकिन हमारे पास गिवन नंबर कौन है, ये 6 नंबर्स हैं। तो इनमें से लास्ट डिजिट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। इसको फिल करने के 3 वेज हैं। तो क्या लिखोगे, राइट पोजीशन या बोलो यूनिट प्लेस, आप यूनिट प्लेस बोल सकते हो। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। रीजन बिकॉज either 2 or 4 or 6 can be filled in this place। क्योंकि हमारे पास 6 नंबर हैं, उनमें से या तो 2 या 4 या 6 इस पोजीशन पे फिल होगा। 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, 3 चॉइसेस हैं। लेकिन फिल तो बच्चों एक टाइम पे एक ही होगा ना, तो एक नंबर यहां पे फिल हो गया 3 वेज के साथ। तो कौन सा नंबर यहां पे फिल होगा, वो यहां पे फिल नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं, उसमें से एक नंबर यहां पे फिल हो गया। तो इसको चॉइसेस 5 बची, तो 5 चॉइसेस 5 वेज। इन द सेम वे इसको फिल कर लेंगे 4 वेज, क्योंकि एक नंबर यहां फिल हो गया, एक यहां हो गया, टोटल 4 नंबर बचे इस पोजीशन के लिए 4 वे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन या काउंटिंग टोटल वेज, टोटल नंबर्स कितने हैं, जितने तरीके से हम इन नंबर्स को फिल कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हैं, सभी वेज को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर 3। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे। सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, और सेकंड मेथड देखिए, वी हैव 3 डिजिट नंबर, इसको फिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, क्योंकि आइदर 2, क्योंकि यहां पे इन नंबर्स की हेल्प से आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। इसमें 2 या 4 या 6 फिल होगा, ठीक है। और अब हमारे पास ये 2 पोजीशंस
को फिल करने के लिए P5 टू वेज है, क्योंकि टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 4 6 एंड 7। तो बच्चों इस पोजीशन को फिल करने के 3 वेज है और एक नंबर यहां पे फिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 में एक नंबर फिल हो गया, तो रिमेनिंग चॉइसेस रिमेनिंग नंबर्स 5 है। तो हमने यहां पे कोई 2 रखने हैं 5 में से, 5 में से कोई 2 रखने हैं। तो एक तरीका एक काम है कि इन 2 पोजीशंस को फिल करना, और एक काम है इस पोजीशन को फिल करना। दोनों ही काम इकट्ठे करने हैं। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आई होप क्लियर है सबको। टोटल नंबर्स इज सेम एज टोटल वेज। तो टोटल वेज कितने हैं? तो इन दोनों को फिल करने का एक तरीका P52 मल्टीप्लाई दूसरा काम, हम बता चुके ना स्टार्टिंग में, एक काम करने के इतने तरीके, दूसरा काम करने के इतने, दोनों को इकट्ठा करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप क्लियर हो गया। P52 हमने सिखाया था PNR फॉर्मूला, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो P52 कितना होगा निकालो, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। तो बच्चों इसको 5 इंटू 4, कहीं भी स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। 20 इंटू 3 60। दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप क्लियर इसको। तो बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, समझ आने की बात है सिर्फ। तो नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, फाइंड द number of 4-digit numbers that can be formed using digits 1 2, using the digits, देखिए बच्चों, find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 and 5 if no digit is repeated. Question, how many of them are even? तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो फाइंड दी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब हमें 4 डिजिट नंबर तैयार करने हैं यूजिंग दीज डिजिट्स, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो दोनों तरीकों से हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को। इसको फिल करने के लिए 5 चॉइसेस, इसको फिल करने के लिए 4, इसको फिल करने के लिए 3, इसको फिल करने के लिए 2। तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे सम्स कर चुके हैं। तो आंसर इज 120, 20 इंटू 3 60 इंटू 2, ये आंसर आ गया। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड क्या है बच्चों? तो देखिए सेकेंड मेथड, टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं? 5, और 5 में से कोई 4 यहां पे रखने हैं। जब रेपिटेशन अलाउड ना हो तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n, ये n है, ये r है, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों। तो 5 फैक्टोरियल इज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज सेम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट सबको आता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स 2 और 4 से एंड होंगे, क्योंकि हमें ये नंबर्स की हेल्प लेनी है। ओके, तो इनमें से 2 और 4 इस पोजीशन पे फिल होंगे। तो देयर आर 2 वेज। सेकंड पार्ट, कितने इवन नंबर्स हैं? 4 डिजिट नंबर्स में इन नंबर्स की हेल्प से जो नंबर बनेंगे, बताओ वो कौन से इवन नंबर्स हैं। तो वी नो दैट इवन नंबर तभी बनेगा अगर लास्ट वाला नंबर जहां तो 2 या 4 से एंड होएगा। इसको फिल करने के 2 वेज हैं, आइदर 2 और 4। तो बच्चों एक नंबर यहां पे फिल हो जाएगा। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स, एक यहां पे फिल हो गया। तो 4
3 2 टोटल वेज इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 इंटू 2 तो कितना आ गया। इसके लिए 2 वेज है, 5 नंबर से 1 नंबर यूज हो चुका है तो इसके लिए 4 तरीके हैं, इसके लिए 3, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 द 24 टू द 48 नंबर्स। आई होप क्लियर सबको। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वही है, फ्रॉम अ कमिटी of 8 persons, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman? Assuming that, suppose that one person cannot hold more than one position. What it means? Repetition is not allowed. एक बंदे को एक पोस्ट ही मिलेगी। तो बच्चों 8 पर्सन हैं, उनमें से हमें एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है, एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है। तो चेयरमैन चॉइस करने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं, क्योंकि 8 पर्सन में किसी एक पर्सन को हम चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी वर्डिंग लिख लोगे कि आउट ऑफ 8 पर्सन 1 चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड इन 8 वेज। और जो बंदा चेयरमैन बन जाएगा वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। एक पर्सन को एक ही पोस्ट अलॉट होगी, क्वेश्चन में लिखा है। तो इसको फिल करने के लिए 8 वेज, इसको फिल करने के लिए 7 वेज, तो आपको लिखेंगे टोटल वेज 56 वेज से हम ये क्वेश्चन, ये वेज है हमारे पास। तो चेयरमैन सेलेक्ट करने के 8 वेज, हाँ जी बच्चों, और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करने के 7 वेज। क्योंकि देखिए ना 8 पर्सन है तो 8 में से आप किसी भी पर्सन को चेयरमैन बना सकते हैं। एक काम करने के 8 तरीके, दूसरे काम करने के वाइस चेयरमैन 7 तरीके। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टेज है, दोनों को इकट्ठा करने के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतने तरीके होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।